गुड इवनिंग एवरीवन। बाकी बच्चा लोग को बोल दो क्लास स्टार्ट हो गया, आ जाना। बोर्ड दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस, गुड। वी आर रेडी टू गो। सारे आ गए बच्चे? तो चाहे चाहे ना। बाकी सब कहाँ गए? छुट्टी पे है क्या सब? ये बच्चा सब कहाँ है? तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे सेट्स, ठीक है? तो सेट में किसी को कोई दिक्कत है? प्रीवियस क्लास में कोई किसी को दिक्कत है? सेट जब हम क्लास लिए तो उसमें किसी को कोई दिक्कत है? बताओ। हम लोग आगे बढ़े आज की क्लास में, रिलेशन में आए। चलो ठीक है। तो आज जो चीज पढ़ेंगे वो चीज है रिलेशन, ठीक है? तो रिलेशन से तुम लोग समझ रहे होंगे कि रिलेशन कभी एक सेट का निकल सकता है क्या? कभी एक आदमी का किसी के साथ, एक पर्सन है, को किसी के साथ रिलेशन होगा क्या? नहीं। एक और इंसान का होना जरूरी है रिलेशन के लिए, ठीक है? तो ही रिलेशन होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमेशा एक सेट होगा, सेट ए, और एक दूसरा सेट होगा, सेट बी, ठीक है? तब हम लोग रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी सेट ए क्रॉस सेट बी करेंगे, तो हम लोग को क्या निकलेगा यहाँ पे? रिलेशन, ठीक है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या है हमारे पास एग्जांपल में? लेट P इक्वल टू, एक सेट है P जिसमें है ए बी सी, ठीक है? और दूसरा सेट है Q जिसका है तुम्हारा 3 और 4। तो हमको रिलेशन निकालना है P क्रॉस Q का। क्या होगा बाबू, बताओ? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट के साथ फर्स्ट, यानी अगर P क्रॉस Q किया है तो पहले P लिखेंगे तब Q लिखेंगे। अगर Q क्रॉस P लिखेंगे, अगर Q क्रॉस P करेंगे तो पहले Q का एलिमेंट लिखेंगे देन P का। तो हम लोग क्या करना है? P क्रॉस Q, पहले P का यानी A3 सेट में डाल देंगे इसको, ठीक है? उसके बाद A के साथ 4, फिर A खत्म हो गया, फिर B के साथ 3, B के साथ 4, ठीक है, फिर C के साथ 3, फिर C के साथ 4, और ये close। तो ये हमारा क्या हुआ? एक रिलेशन, ठीक है? तो D2D 2024 का जो पेपर है उसमें सेट का कुछ क्वेश्चन आया था, मतलब 24 नहीं 25 वाला। तो उसको करते हैं, रुक जाओ, क्वेश्चन निकालने दो। ठीक है,
देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था, मे भी याद नहीं हमको, बट सेट का क्वेश्चन था। चलो देखते हैं। ये रहा फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री, और ये रहा मैथ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले बाबू दिया हुआ है, तुम्हारा क्वेश्चन है G2D 2025 का आया हुआ। एक सेट है ए, जिसमें एक, दो, तीन, एंड बी है तुम्हारा 2, 3, 4। ठीक है, तो तुम लोग को बताना है ए यूनियन बी। बता चुके हैं हम, ऑप्शन दे दे रहे हैं 1, 2, 3, बी ऑप्शन 1, 4, सी ऑप्शन 2, 3, 4, और डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। बताओ क्या होगा। टू थ्री, इसका और इसका यूनियन करना है बाबू, इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है, ध्यान दो। हाँ, राम, बाकी सब बताओ। 1, 2, 3, 4, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए है, और ये दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। बोला है एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता होगा आप लोग को, लेस देन 10। एक्स जो है वो प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है। ठीक है, तो तुमको बताना है ए क्या है। तो ऑप्शन दे रहे हैं हम 2, 3, 5, 7। बी है 1, 2, 3, 5। सी है 2, 4, 6, 8। और डी है 3, 5, 9। बताओ वो क्या होगा इसमें। ए, वेरी गुड। ठीक है, तो प्राइम नंबर बताना बाबू, जो सिर्फ खुद का टेबल से कटे। तो क्या होगा, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, और कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 10 तक जाना है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। देखो ये सब क्वेश्चन आ रहा है इतना सारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी नंबर ऑफ सबसेट, बता चुके थे सबसेट। ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट विथ 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट का कितना सबसेट होगा बाबू। ऑप्शन है 4, 8, 16, 32। 4 एलिमेंट का कितना सबसेट होगा। सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद करो।
ठीक है, सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 raised to power n सबसेट। n कितना है? या 4। 2 raised to power 4 यानी 16। ठीक है, 16 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लैग कर रहा है क्या? स्क्रीन लैग कर रहा है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, वीडियो थोड़ा अब ठीक चल रहा होगा। अब ठीक चल रहा होगा। नेट इशू हुआ था बीच में, अब ठीक चल रहा होगा। नाउ इट इज क्लियर। नाउ इट इज क्लियर। यस, चलो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ। देखो, उस दिन जो हमसे डाउट पूछा था उसी का क्वेश्चन आ गया। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ क्या है? ऑप्शन है नो सेट, सम सेट, एवरी सेट और इनफाइनाइट सेट। क्या बताओ? इसका आंसर बताओ। एवरी सेट, वेरी गुड। उसी दिन बताए थे कि जो ये है वो एवरी सेट में होगा। ठीक है, नल सेट इज एम्प्टी सेट जो है वो सब में होगा। वेरी गुड। सम सेट नहीं बाबू, सी होगा, सी सी। एवरी सेट। तो बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी है, तुम लोग खुद से कुछ सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा सेट का क्वेश्चन। अब हम कुछ कंसेप्ट में आते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेट में आ जाते हैं। सेट खत्म हो गया, अब आ जाओ रिलेशन में। तो रिलेशन में बाबू सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए कि रिलेशन कैसे निकालते हैं। रिलेशन का बहुत सारा टाइप्स होता है। तो एक बार तुम लोग का सिलेबस में देख लेते हैं, ये तुम लोग को पढ़ाना है कि नहीं। हाँ, चलो बता देते हैं। ठीक है, बता ही देते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन अगर आ जाए तो ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ।
जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहला है एम्प्टी रिलेशन। जैसे एम्प्टी सेट पढ़े थे वैसे एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन को कैसे बताओगे? रिलेशन इक्वल टू फाइव, ये तुम्हारा क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन। ये बिलोंग्स टू होना चाहिए ए क्रॉस बी। ठीक है, इन द सेंस अगर ए क्रॉस ए का रिलेशन निकाल रहे हैं तो उसमें फाइव सेट होना चाहिए और ये फाइव को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन में कैसे नोट करेंगे? फाइव से, जैसे वहां सेट में करते थे वैसे रिलेशन में। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तुम्हारा जो है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। पॉइंट टू यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल से समझ में आ गया, यूनिवर्स मतलब जिसमें सब कुछ हो, यानी इन द सेंस अगर हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं ए क्रॉस बी का। ठीक है, अगर ए में तुम्हारा है ए बी और बी में तुम्हारा है वन टू, तो ये दोनों के बीच में जितना रिलेशन होगा वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। इन द सेंस ए वन ए टू बी1 और बी2, ये सारा रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यूनिवर्सल सेट में सारा सेट होता है वैसे ही यूनिवर्सल रिलेशन में सारा 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 सेट होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा जो है वो तुम्हारा है आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा नंबर, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलेंगे? किसी को पता है? ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी स्टेट में खुद के साथ खुद का रिलेशन हो, ए के साथ ए का, बी के साथ बी का, सी के साथ सी का, तो खुद के साथ खुद का रिलेशन है ना, सेल्फ रिलेशन, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जैसे 1,1, 2,2, 3,3, तो इस तरीके का सेट को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, खुद के साथ खुद रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, आइडेंटिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वो तुम लोग का है रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा सिमेट्रिक, 4 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े आइडेंटिटी। ठीक है, ध्यान रखना आइडेंटिटी में क्या होता है, एक कॉमा है। नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो मेरा है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या बोलेंगे, समझ रहे हो? सिमेट्रिक किसको बोलेंगे? मिरर इमेज समझते हो? एकदम सिमेट्रिक, मेरा फेस का आधा इधर हम एक जैसा दिखता है और इधर एक जैसा दिखता है, तो मेरा आधा आधा हम क्या है, पूरा सिमेट्रिक है। ठीक है, वैसे ही अगर किसी सेट ए है या एक रिलेशन है ए क्रॉस बी, ठीक है, उसमें तुम्हारा ए कॉमा बी प्रेजेंट है और इसका जस्ट सिमेट्रिक यानी बी कॉमा ए भी प्रेजेंट है, तो इस तरीके का रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन।
ठीक है, वहां पे तुम्हारा ये भी प्रेजेंट हो सकता है, ए बी बी, ठीक है, ए बी बी ए, तो ए का उल्टा ए ही होगा, बी बी का उल्टा बी बी ही होगा, ए बी का उल्टा बी ए होगा, तो ये कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, और एक लास्ट है इसका भाई, 5 नंबर, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ऑप्शन 5, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक में किसी को दिक्कत है? सिमेट्रिक में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए क्योंकि इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या है बाबू? देखो ध्यान समझना, एक रिलेशन वही है, सिंपल ए क्रॉस बी। तो अगर मेरे पास ए बी है, ठीक है, और अगर मेरे पास बी से ही स्टार्ट होने का बी सी है, तो मेरे पास ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, यानी ए और सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस टाइप का रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इन द सेंस, कहने का मतलब अगर 1 2 प्रेजेंट है, ठीक है, और 2 के साथ 3 का रिलेशन है, तो 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, और 1 3 भी प्रेजेंट है, तो इस टाइप का रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, बस ध्यान रखना कि कौन सा रिलेशन है, तुम लोग का पूरा डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। और एट द लास्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखना है, और जो रिलेशन में आइडेंटिटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रेजेंट है, उस टाइप का रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बाबू, जिसमें ये तीनों प्रेजेंट हो, उस टाइप का रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इक्विवेलेंस का एग्जांपल लेते हैं, जिससे तुम लोग को क्लियर हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक और बी का एक रिलेशन है, ठीक है, 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, ठीक है, 1 2 प्रेजेंट है। चलो ये बताओ तो हमको, ये कौन सा रिलेशन है? कोई बता सकते हो? बताओ ये कौन सा रिलेशन है? टाइम दे रहे 2 मिनट, चलो आराम से सोचो और बताओ ये कौन सा रिलेशन है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। देखो अब ध्यान समझो, 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं, तो ये आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, इसका उल्टा, इसका उल्टा, बट 1 2 का है क्या उल्टा? 1 2 का उल्टा 2 1 है क्या? 2 1 दिख रहा है, ये दोनों का सिमेट्रिक मौजूद है, इसका सिमेट्रिक है क्या? 1 2 का उल्टा क्या होगा? 2 1। ये है प्रेजेंट? नहीं बाबू, सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद देखो 1 1 है,
टू टू है, वन टू प्रेजेंट है, तो ये आइडेंटिटी भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इक्विवेलेंस नहीं है। इस तरीके से पहचानता है, इस तरीके से तुम लोग को दिया जाएगा। मे बी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा, तुम लोग को पहचानना है कि आइडेंटिटी है कि ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस। ठीक है, कर लोगे? एक क्वेश्चन और दें? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। जाओ। ठीक है, क्वेश्चन और देते हैं। चलो ऐसे बनाते हैं। एक क्रॉस एक का सेट, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री भी है। ठीक है, वन टू भी है, टू वन भी है। चलो इसको बताओ ये क्या होगा। ये तुम लोग का लास्ट क्वेश्चन, उसका एक टॉपिक और पढ़ाएंगे फिर खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन, अच्छा से सोचो और बताओ। आराम से 2 मिनट टाइम दो। आइडेंटिटी एंड ट्रांजिटिव, चलो बाबू देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी के लिए 1 2 3 है, तो 3 का सेम सेम अब आ रहा है। अब आ रहा है। नाउ इट इज फाइन। अब बताओ। अब ठीक है। हाँ देखो, वन वन प्रेजेंट है, टू टू प्रेजेंट है, थ्री थ्री प्रेजेंट है। ओके, आइडेंटिटी तो है बात। ठीक है, उसके बाद मिरर, इसका मिरर है, इसका मिरर है, इसका मिरर है। ठीक है, वन टू का मिरर टू वन है, सबका मिरर है, तो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए वन वन है, तो वन के साथ कोई रिलेशन है, वन के साथ कुछ है, हाँ, वन के साथ टू है, तो टू वन के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, वन टू होना चाहिए, वन के साथ रिलेशन है, वन टू है, तो वन टू भी होना चाहिए, प्रेजेंट है। टू टू है, टू से स्टार्ट है, टू वन, तो टू वन भी होना चाहिए, टू वन भी प्रेजेंट है, थ्री थ्री भी प्रेजेंट है, तो ये तीनों है बाबू। आइडेंटिटी भी है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्यों नहीं है सिमेट्रिक? इसका मिरर है, इसका भी मिरर है, इसका भी मिरर है, वन टू का मिरर टू वन है ना, तो सिमेट्रिक भी है। और वन टू से तो वन से ए बी है, तो बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो वन टू है, तो टू वन टू है, फिर टू से टू वन है, तो वन वन भी प्रेजेंट है, वन वन भी प्रेजेंट है, तो ये तीनों है। तुम्हारा ट्रांजिटिव भी है, तो ये तीनों है, तो क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ गए? चलो तो इसको रब कर रहे हैं। तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सेट का क्वेश्चन निकालना, टाइप्स ऑफ सेट में देखना, इजी इजी क्वेश्चन आता है।
तो उसको बनाने का कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे वहां नंबर ऑफ सबसेट पढ़े थे, वैसे ही नंबर ऑफ रिलेशन है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरा एक सेट में 3 एलिमेंट है और बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनता है? 3 दूनी 6 यानी 6। सर 3 1 का नहीं है, 3 1 का नहीं है। 3 1 से क्या मतलब बाबू? 3 3 है ना, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या? 3 3 है तो 3 3 है, 3 1 से कोई रिलेशन है ही नहीं। 3 के बाद वाला है क्या? 3 1 है क्या? ठीक है, ए बी है तो क्या है? 3 3 है। तो बी ए भी है, बी ए क्या हो जाएगा? ये भी 3 3। ए बी बी सी है क्या? फिर से 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और है क्या? यानी मान लो ऐसे होना चाहिए, एक 3 3 है तो 3 के साथ स्टार्ट हो रहा है, 3 4 होना चाहिए। और 3 4 है तो एक 3 एक मान लो 3 5। ठीक है, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी 3 5 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो 3 5 भी प्रेजेंट है, इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि अगर एक में मेरा 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो टोटल 6 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 की पावर में ए क्रॉस बी। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जितना एलिमेंट है, मान लो एक में 3 एक में 2 है, तो टोटल 6, और 2 को पावर कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर ऑफ रिलेशन। 2 की पावर रिलेशन में जितना है, यानी ए में 4 है, बी में 2 है, तो 4 दूनी 8 एलिमेंट, तो टोटल कितना होगा? 2 की पावर 8। ऐसे निकालें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग का रिलेशन कंप्लीट हो गया आज, सेट कंप्लीट हो गया, रिलेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ना? लॉग। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। लीव कर दो सब।